हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। उनका एक ही पुत्र था। तो वो पुत्र बड़ा हो गया था और उनके माता पिता के बहुत धन संपत्ति था, लेकिन वो पुत्र जो था वो बोला अपने पिताजी से, पिताजी हम घूमने जाएंगे, मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए। राजा साहब बोले ठीक है, पैसा ले लो और चला जाओ, लेकिन 6 महीने में लौट कर आ जाना। राजा का बेटा जो राजपुत्र था बोला ठीक है पिताजी, हम जाते हैं घूमने। वो जो लड़का था घर से निकल गया, माँ से बोला माँ हम घूमने जाएंगे, मुझे कुछ भोजन बना के रास्ते का दे दो। गुरु भाई माँ उसकी बहना माँ जो थी, गुरु भाई बहना माँ जो थी, वो क्या की कि रास्ते के खाना उसको रोटी बना के दे दी। रोटी बना के दे दी और बोली ठीक है लो, जब भूख लगेगा तो रोटी निकाल के खा लेना, लेकिन एक रोटी जहां भी खाना वहां गिरा देना, समूचा रोटी उसमें तोड़ना नहीं, उसके बाद ही भोजन करना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना लड़का जो था, लड़का घर से निकल गया सफर में। चलते बहुत दूर चला गया, जहां भी जाता वहां पर भोजन गिरा देता, एक रोटी। तो शाम का समय हो चुका था और चुट्टी पिपरी जो थी लगी हुई थी, ये राजकुमार भोजन के बैठा भोजन के लिए, तो एक रोटी गिरा दिया और रोटी खाने लगा। गुरु भाई बहना चिट्टी रानी बहुत सारे आई और बहुत सारी चिट्टियां आके और रोटी को लेकर अंदर चली गई और खाने लगी। तो रोटी का जो ऊपर वाला तव होता है वो खाई और समूचा रोटी गोल रह गया। गुरु भाई बहना एक रानी थी और 1.5 किले वाली रानी थी, उसका नाम 1.5 किले वाली रानी था। वो रोटी देखी तो कहती अरे चिट्टी रानी, ये रोटी तू कहाँ से लाई हो? चिट्टी रानी कहती है रानी साहब, आप तो एक चुटकी भर भी नहीं भोजन गिराते हैं, एक मुसाफिर है वो भोजन करता है तो पूरा समूचा रोटी देता है, हम वही मुसाफिर से रोटी लेकर आए हैं, मुझे 2 दिन से रोटी दे रहा है। रानी जो है उसके हाथ में एक अंगूठी था, अंगूठी चिट्टी को दे दिया और बोला कि जाओ मुसाफिर को अंगूठी दे देना। बोले ठीक है। चिट्ठी लेकर अंगूठी चल दिया गुरु भाई बहना, राजा को पुत्र को अंगूठी दे दिया। चिट्ठी बोला कि हे मुसाफिर भाई, ये चिट्ठी ये अंगूठी जो है वो एक 1.5 किले वाली रानी है, वही रानी ने दिया है। ये जो मुसाफिर था वो अंगूठी लिया तो अंगूठी देख रहा है कि ये हीरे का है, बहुत कीमती अंगूठी है। ये सोचता है क्या करूं ये अंगूठी का। चिट्ठी से बोला कबनी करन में चिटिया दिलहु अंगूठिया जी, अरे रनिया से देहु न मिलाई जी। कहाँ उन करे घर वारे
चिटिया, और कहाँ है दुआरवा जी। अरे किन के आसर वे बटिया जो है जी। चिट्ठी बोलती है, अरे राजवा के बेटिया मुसाफिर, और राजा रानी हाई जी। अरे राजकुमार के आसरवा जो है दिन रात जी। चिट्ठी कहती है कि राजा के बेटी है, राज रानी है, और राजकुमार के आस दिन रात जो हो रही है। उसका राजकुमार नहीं मिल रहा है। ये जो लड़का था बोला तो मुझे बताओ कहाँ उसका महल है। चिट्ठी कहती है, मेरा जो दरवाज़ा है जहाँ हम रहते उसके लात से मार दीजिए, अंदर चले जाइए। लात से जब ये राजकुमार मारा तो देख रहा है कि अंदर बहुत बड़ा महल है। उतरने लगा तो उसमें सीढ़ी बना हुआ है, उतर के जाने लगा। जाते जाते अंदर उसके महल में प्रवेश कर गया है राजकुमार। जब महल में प्रवेश कर गया तो एक पूरे महल में अकेले रानी बैठी हुई थी। रानी बैठी हुई थी और राह देख रही थी अपने राजकुमार को। ये पहुंचा तो अंगूठी दिखाया। ये लड़की सोच ली कि वही राजकुमार है जिसे हम अंगूठी भेजे हैं। उसको बड़े प्यार से बैठाया, बड़े प्यार से बैठा के उसको भोजन दिया। भोजन दिया, ये राजा भोजन से इनकार कर गया। पानी दिया पैर धोने के लिए, पैर धोने से इनकार कर गया। उसके खूब सुंदर सेज सजा के अपने बिस्तर पे ले जाने के लिए बोली। ये राजा का जो पुत्र था मुसाफिर, ये इनकार कर गया। लड़की कहती है कि हम आपसे विवाह करेंगे। ये राजकुमार इनकार कर गया। मुँह तोरा रोहा चूहा, अरुहा चूहा रोहा चूहा, नैना भरल दोनों काजल जी। पातरी हतवे रानी, अशोभे लाल चूड़िया जी। अरे बदना नाई सुकुमार जी। अरे कवने करन मेरा ने हमारा बोला बलो जी। अरे हमारा के देहूँ नाम बताई जी। सवरी सूरती आए रानी, अरुपया नामोला जी। अरे किन के ना जो दिन रात जी। राजकुमार बोलता है कि मुँह इतना सुंदर है, आँख में पूरा काजल भरा हुआ है, कलाई पतला लाल चूड़ी शोभ रहा है, अंग तुम्हारा इतना कोमल फूल के समान है। आखिर क्या कारण है, किसके आस जो रही हो, और मैं अनजान हूँ और तू अपने बिस्तर पर बुला रही हो, क्या बात है। ये लड़की है जो कहती है, देखिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कोई राजकुमार जो है मेरा राजमहल के अंदर नहीं पहुंचा, और आप मेरे राजमहल के अंदर पहुंच गए हैं, तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। ये कहती है नहीं। ये बोलते हैं राजकुमार, नहीं हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, किसी कारण भी आपसे हम विवाह नहीं करेंगे। ये लड़की ने क्या किया गुरु भाई बहना, वो लड़के को, राजकुमार को जादुई से तोता बना लिया। तोता बना लिया और तोता बना के और पिंजरे में कैद कर दिया। पिंजरे में कैद कर दिया और तोता को सूखी रोटी भोजन दिया करे।
तो तोता जो है, जो कभी सूखी रोटी भोजन नहीं कर सकता है। अब ये अपना कॉल करार कचवाता था कि बताओ अब तुम विवाह करने के लिए तैयार हो। ये जो राजकुमार था बोला, मेरा विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। मेरा पत्नी जो है घर में राह देख रही है, हम आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं। ये जो लड़की है वो कहती है कि हम आपको मार डालेंगे, तेगे से 2 खंड कर देंगे यदि मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो। फिर भी ये जो लड़का है, लड़का इनकार कर रहा है। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, राजा का मन राजकुमार का फिरता गया। रात में पलंग पे अपना रखती थी मनुष्य बनाकर, और दिन में तोता। जो रानी का राजमहल में कोई भी लोग नहीं जान पाए। धीरे धीरे समय आने पर रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई तो सोचती है कि माँ के घर रहेंगे तो भला मुझे कौन पूछेगा, लोग कहेगा कि क्या गलती किया है, ये गर्भवती है, चोरनी चटनी मुझे ही बदनाम लालछन लग जाएगा। गुरु भाई बहना, ये जो लड़की थी क्या की कि तोते में पिंजरा को लेकर, तोते वाला पिंजरा को लेकर और अपना राजमहल से निकल दी। राजमहल से निशाधी रात में निकल दी और निकल के और वही राजा के दरबार में आ गई। राजा के दरबार में आ गई, राजमहल में जहां ये राजकुमार का घर था। और राजकुमार के घर था, राजकुमार के घर आकर कहती है कि राजा साहब, आप भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देते हैं, राहियों को रहने का जगह देते हैं, तो मुझे जगह क्या आप रात भर रहने के लिए दे सकते हैं। मैं इस अवस्था में हूँ और मेरा मायका बहुत दूर है, ससुराल में मेरे पति जो हैं कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, मेरे सास ससुर चिन्हने से इनकार कर रहे हैं, क्या आप मुझे जगह देंगे। राजा कहने लगे, बेटी रह जाओ, तेरे जैसा मेरा घर में भी एक बहू है, रह जाओ। राजा साहब जगह दे दिए। धीरे धीरे गुरु भाई बहना 2-4 दिन बीत गया। अब कहती है कि राजा साहब, आप कहें तो आपके घर में एक नौकरानी बन के हम रह सकते हैं, आप अब मैं कहाँ जाऊं। राजा साहब उसके नौकरानी का दर्जा दे दिए, नौकरानी बन के रहने लगी। नौकरानी बन के रहने लगी। जब इसका समय, और दिन में तोता और रात में पुरुष बना के वो अपना पलंग पे रखती थी, बातें करती थी और राजकुमार को निकलने भी नहीं देती थी। कोशिश करता था राजकुमार की निकले तो ये तोता बना दिया करती थी। धीरे धीरे जब 9वां महीना बीत गया, 9वां महीना बीत गया तो एक लड़का एक लड़की उसको जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की जन्म लिया। तो जो लड़का था वो रोता था तो हीरा, और लड़की जो थी उसको मुंह से लाल। गुरु भाई बहना, जब बच्चा पैदा लिया रोने लगा तो एक का मुंह से हीरा, एक का मुंह से लाल गिरने लगा। ये जो तोता था वो राजा और रानी से कहता है, माता पोता माता पोती, माता पोता माता पोती, पिताजी पोती पिताजी पोता, पिताजी पोती पिताजी पोता। कोई समझ ही पा नहीं रहे हैं कि इस भाषा इसको क्या है। ये तोता बोलता है पिताजी तोता, पिताजी पोता, पिताजी पोती, पिताजी हंसे तो लाल और रोवे तो मोती, पिताजी आप ही का पोता आप ही का पोती। ये जो उसकी पत्नी थी, पहली वाली पत्नी, वो कहती है कि आखिर क्या कारण है, ये जो तोता है प्रतिदिन चिल्लाता है, कुछ बोलता है अपना भाषा में, कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें है जो ये अपना भाषा में बोलता है। रानी का जो जन्म लिया था बच्चा तो वो तो अंदर रहती थी, और जो तोता था गुरु भाई बहना, तोता राजमहल के दरबार पे
टंगा हुआ रहता था। और रानी जो थी वो निश्चित थी कि ये जो तोता है, तोता का कोई थोड़ी कुछ करेंगे। इसका जो पहली पत्नी थी तोते को निकाल ली और तोते को कहती है, चलो रे तोता, हम तुम्हें नहा देते हैं, स्नान करा देते हैं। तोता जो कुएं पर ले जा कर रानी स्नान कराने लगी और तोता को बाल सहराने लगी। सहराते सहराते उसका कान में खटखटाहट टाइप की सु लगा। तो खटखटाहट टाइप के लगा तो ये जो पहली वाली रानी, इसका पत्नी थी, वो देखती है कि अरे इसका जो कान में है तो सुई चुभा हुआ है। सुई को निकालने लगी। गुरु भाई बहना निकालते 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 इसका सारा शरीर का तोता का सुई चुभा हुआ निकाल दी। और जब सुई चुभा हुआ निकाल दी तो ये राजकुमार बन गया। ये जो लड़का था राजकुमार बन गया तोता। अब पत्नी देखती है तो कहती है, अरे तो मेरे पति हैं, ये तो 1 साल में ये ऐसे हो गए और तोता बन के। कहते हैं कि हे पति देव जी, आखिर आप किस कारण कबने करन माझी राजा अछोड़ला महालिया जी। अरे कौने कारण छोड़ला राजा पाट जी। कबने करन में जी राजा बनला तू तो तवाजी। अरे रहला ना पिंजड़ा समाई जी। ये तोता कहता है, तो अरे जैसा नेरे प्यारे आई मोरा रानिया रे। अरे दीना माँ मेरा खैरे प्यारे पिंजड़ा में बांधा करे। रतिया बनावे आदमी मानस रे। जे करे बनावला रे प्यारे दैवा से दासिया रे। अरे वो हुआ ये तोरे सवाती न रे। बेटावा से बेटी अरे प्यारे असौतीन के बेटावा जी। जल्दी से सुगना बना दाजी। परते नजरिया रे प्यारे हमारी काटी दे तोरे। अरे होई जयवा सेंदूर बिनु तोरा रे। ये जो राजकुमार है वो पूरा समझा रहा है, हे रानी, जिसे तुम दाय दासी समझ रही हो, दाय दासी नहीं है, एक जादूगरनी नारी है। वो बहुत जादुई से उसका शरीर भरा हुआ है। उसी ने मुझे तोता बना के रखती है। रात में पुरुष और दिन में तोता, पिंजड़ा में समा के हम रहते हैं। जल्दी से जैसे थे वैसी कर दो और उससे प्रार्थना करना तुम कि मेरे पति को तू लौटा दो, और नहीं तो मुझे मार काट देगी और वो अपने साथ ये रात छोड़कर चली जाएगी। ये कहते हैं तो ठीक है। वो जो रानी थी, रानी ने जल्दी से उसका सुई चुभा दिया और चुभा के और उसको तोता बना दिया। गुरु भाई बहना तोता बना के और पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े में बंद करके और छोड़ दिया। जब उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पलने बढ़ने लगा, गोद में खेलने लगा, तो जो पहले वाली पत्नी थी वो बेचारी उसके बच्चे को इतना लाड प्यार दी, इतना लाड प्यार दी, सेवा में कोई कमी नहीं की। और पति से एक बार प्रतिदिन मिलती थी, दर्शन कर लेती थी
और पति से बात करती थी। वो जो दूसरी पत्नी थी डेढ़ किले वाली रानी जादूगरनी, वो सुगा को अपना जान भर नज़र से इड़ोत नहीं करने देती थी। उसे लगता था भले न मेरा राज जान जाए। लेकिन गुरु भाई बहना, इसका प्यार, जो पहली पत्नी का प्यार और मोह और बच्चे का सेवा, बच्चा हंसता था, एक बच्चा रोता था तो लाल गिरता था, एक बच्चा रोता था तो हीरा झरता था। गुरु भाई बहना, उसके घर में धन संपत्ति का भी बारिश हो रहा था, धन संपत्ति का भी बारिश हो रहा था, कोई चीज़ का कमी भी नहीं था। और पहले से भी राजा थे। अब धीरे 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 मन मोह गया जो डेढ़ किले वाली रानी जादूगरनी थी उसका। उसे लगने लगा कि ये तो इतनी अच्छी रानी थी और मैं इसके पति का मोह जाल में फंसा लिया हूँ। और रानी से कहती है, हे रानी, आपका जो भी दुख दर्द दिए हैं वो मुझे भगवान नहीं माफ़ करेगा। हम चाहते हैं कि ये जो राजा का जन्मा हुआ 2 बच्चे हैं, वो बच्चे को आप रख लें और अपने पति को आप अपने पास रख लें। आपका जो पति हैं मैं इन्हें अपना बना के अपने पास रख रहे थे, लेकिन मैं इनका बेब्याह पत्नी हूँ और 2 बच्चे के माँ भी हूँ। आपको पति को छोड़कर, आपके बच्चे को छोड़कर हम अपना घर चले जाते हैं। ये कहने लगे रानी, राजा और उनकी पत्नी, नहीं, मेरे घर का मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। जैसे इस घर का मैं बहू हूँ उसी तरह आप भी इस घर का बहू हैं। राजा ने और रानी ने दोनों मिलके सोमर रचाए। सोमर रचा के पूरे नगर में ढिलवारा पिटवाए कि हम अपना बेटा का दूसरा विवाह कर रहे हैं और एक विवाह कर रहे हैं। वो डेढ़ किले वाली रानी जादूगरनी है, उससे विवाह कर रहे हैं, जिसका पुत्र और पुत्री जन्म लिया है। जो कि रोता है तो एक का लाल गिरता है और एक रोती है तो उसको हीरा झरता है। मेरा बेटा ने उससे विवाह किया था, वो कौन देखा, इसलिए हम सारे राज के सामने, सारे नगर के सामने हम अपने पुत्र को विवाह कर रहे हैं। राजा साहब ने सोमर रचाकर जयमाला करवाए और दोनों का विवाह किए और विवाह करके और अपना नगर में, अपना महल में, अपना राज में जगह दिए और उसको रख लिए। गुरु भाई बहना, डेढ़ किले वाली रानी का कोई भी लड़का पसंद नहीं होता था। डेढ़ किले वाली रानी जादूगरनी थी और उनकी जादूगरनी के कारण वो पूरा तय तक जानती थी पहले ही कि वो कैसा है और लड़का से शादी करने के लिए इनकार कर देती थी। लेकिन ये जो राजकुमार था उसको मन भा गया और राजकुमार मोहित हो गया, उससे विवाह कर लिया रानी जबरदस्ती। और 2 बच्चे की माँ भी, बिन ब्याहे 2 बच्चे की माँ भी बन गई। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो करते हैं वही सही होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा था इसलिए 2 विवाह हुआ। एक विवाह जो भगवान उनके किस्मत में लिख दिए थे, ब्रह्मा जी अंक मार दिए थे, तो टलता कैसे। तो गुरु भाई बहना, भगवान अपना पे अब जस नहीं लेते हैं। भगवान दोषी बना देते हैं लोग का, लेकिन भगवान ही ऐसा करते हैं तभी लोग पे ऐसा होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।